नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां महिला सुरक्षा को लेकर अपनी नाकामी छुपाने वाले उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं, क्योंकि अब जब मुंबई में लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बार बार उद्धव की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे अपनी नाकामी का ठीकरा उन प्रवासियों पर फोड़ते हुए दिखाई पड़े हैं, जो प्रवासी वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने काम काज को करने के लिए और उद्धव सरकार के लिए आर्थिक राजस्व को बढ़ाने का काम करते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। जिस तरीके से अभी हाल ही में मुंबई के साकी नाका में एक 32 साल की महिला के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार हुआ था, अब उस बलात्कार को लेकर जब लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर जो मुख्यमंत्री लगातार महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे करते दिखाई पड़ते थे, अब आके धरातल पर हकीकत दरअसल महाराष्ट्र की क्या है, इसको लेकर जब लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी शर्मनाक हरकत एक बार फिर से दिखाते हुए यूपी और बिहार की जनता को कटघरे में लाकर खड़ा करने का काम किया है। जी हां, आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे ने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अपने पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक की है, जिसमें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने जितने भी महाराष्ट्र में प्रवासी रहते हैं उनका रिकॉर्ड मांगा है और उनके आने जाने से लेकर उनकी हर एक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब महाराष्ट्र की बीजेपी भी हमलावर हो गई है। और इसी कड़ी में अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 156A के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे एक के बाद एक तमाम पैंतरेबाजी महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से भी लगातार जो एक के बाद एक तमाम हथकंडे महाराष्ट्र में सामने आए थे कि कैसे इंटेलिया केस के बाद बड़े बड़े मंत्रियों का उद्धव ठाकरे उद्धव सरकार के मंत्रियों के घोटाले का खुलासा हुआ था। किस तरीके से अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो शिवसेना के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन पर न जाने कितने महिला बलात्कार से लेकर शोषण के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उन पर उद्धव ठाकरे ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब जब उद्धव की सरकार पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, जब उद्धव ठाकरे साफ तौर पर महिला की सुरक्षाओं को लेकर कटघरे में खुद को खड़ा होता देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से प्रवासियों का एक बार फिर से अपमान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बानगी अब महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रही है। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं, इसको लेकर बीजेपी विधायक अतुल भटखालकर ने समता नगर पुलिस स्टेशन में उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और साफ तौर पर उद्धव सीएम उद्धव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताएं कि बीजेपी विधायक ने अपनी शिकायत में साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का काम और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, ये दरअसल दो समुदाय के बीच में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्थाओं को क्रिएट करने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह आगाह करने का काम किया है कि अगले 4 दिनों तक अगर उद्धव ठाकरे के इस एक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर उस महिला को न्याय दिलाने की मांग करते हुए उद्धव ठाकरे के इस अभद्र व्यवहार पर, इस पक्षपात वाले व्यवहार पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। जी हाँ, बीजेपी विधायक ने साफ तौर पर बयान देते हुए यह कहा भी है कि अगर अगले 4 दिनों में सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम मामले को कोर्ट में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि साकी नाका बलात्कार मामले की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अभद्र टिप्पणी की है, अपनी मानसिकता को दर्शाने का काम किया है कि किस तरीके से प्रवासियों के ठिकानों पर नजर रखी जाए, आखिर वो किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं। इस तरीके से जो हरकत उद्धव ठाकरे ने की है वो उन्हें बताना चाहते हैं कि जो बलात्कारी होता है उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता, और आखिर ऐसे कैसे उद्धव ठाकरे ने इन प्रवासियों पर ये झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करने का काम किया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताएं कि साफ तौर पर उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार उगाही करने में लगी हुई है। शासन की कमी के कारण महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि लगातार आ रही है और राज्य में जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इन पर ध्यान देने की बजाय उद्धव की सरकार सिर्फ और
सिर्फ अपनी पुलिस को टारगेट देते उद्धव की सरकार नजर आई है। किस तरीके से कहां से कितना वसूली करना है, कितने करोड़ों की धांधलेबाजी महाराष्ट्र में करनी है, इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सक्रिय है। और इसी का ये नतीजा है कि अब एक बार फिर से इतनी बर्बरता के साथ महिला के साथ बलात्कार किया गया है, जिसमें साफ तौर पर हालांकि महिला की मौत हो गई है। और इसमें आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है, इसमें एकमात्र प्रवासी आरोपी मिला है। और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे ने उस एक प्रवासी आरोपी के एवज में पूरे प्रवासियों का आकलन करने का काम किया है। और पुलिस से पूरे प्रवासी जो महाराष्ट्र में अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो तमाम अलग अलग राज्य हो, जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, उनका आकलन उस रेपिस्ट के साथ करके साफ तौर पर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से गिरते हुए दिखाई पड़े हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की बीजेपी ने उद्धव सरकार के मंत्री तमाम और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, और इसी कड़ी में आपको बताएं, बीजेपी विधायक ने उन्हें उद्धव ठाकरे के मंत्री की याद दिलाते हुए साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को चेतावनी देने का काम किया है। और ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा है कि उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में शामिल धनंजय मुंडे आखिर कौन है और उन पर क्या आरोप लगे हैं, क्या उद्धव ठाकरे ये जानते हैं। एक महिला उनके खिलाफ शिकायत कराने पुलिस स्टेशन तक पहुंची थी, लेकिन किस तरीके से उन्हें दूसरे ही मामलों में गिरफ्तार कराने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। और वहीं इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर पूर्व मंत्री संजय राठौर पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि तमाम जो लोग थे ये प्रवासी थे, लेकिन क्या अब जो बयान सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया है, क्या इसको लेकर उद्धव ठाकरे माफी मांगने का काम करेंगे। वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि वही उद्धव ठाकरे थे जो कभी रोहिंग्या मुसलमान करते थे, कभी बांग्लादेशी मुसलमान करके लगातार तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब जब सोनिया गांधी के साथ उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने का काम किया है और तभी से उद्धव ठाकरे रोहिंग्या और तमाम बांग्लादेशी जो बयान लगातार उठाने का काम करते थे, उन पर अब वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। और अब उद्धव ठाकरे को रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों की याद तक नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से अब जो महाराष्ट्र में चरम पर, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का खेल हो, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे, जो खोखले दावे उद्धव ठाकरे सरकार ने किए थे वो हो, उनको लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी नाकामी को बचाने के लिए लगातार उद्धव ठाकरे अब मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से मुद्दा उनके ऊपर ना आए, उनके ऊपर सवाल निशान प्रदेश की जनता खड़ा ना करे, इसको लेकर अब प्रवासियों पर सीधा उद्धव ठाकरे निशाना साधते हुए दिखाई पड़े कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता का अपमान करते दिखाई पड़ रहे हैं, अब उसको लेकर उन पर कार्रवाई हालांकि होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर किस तरीके से अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर भी शर्मनाक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जोरों पर उठी थी। लगातार उन्हें गिरफ्तारी करने को लेकर प्रदेश की जनता मांग कर रही थी, लखनऊ से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों की। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर अपनी मानसिकता को प्रस्तुत किया है, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक बीजेपी के नेता बड़ा हमला कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। और जो उद्धव ठाकरे ने अब प्रवासियों को लेकर जो शर्मनाक बयान दिया, इस पर भी साफ तौर पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या महाराष्ट्र के लोग इस तरह का अपराध नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध विशेष को लेकर किसी एक समाज को लक्ष्य बनाना ठीक नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से प्रवासियों पर सवाल खड़े किए हैं, वो इसको लेकर माफी मांगने का काम करें। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाविकास आघाड़ी की सरकार में एक के बाद एक तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से महाउगाही का काम महाराष्ट्र में चल रहा है, किस तरीके से महिला सुरक्षा के दावे करने वाले उद्धव ठाकरे कैसे पुलिस को करोड़ों लाखों की वसूली करने का टारगेट दे रहे हैं। दरअसल इसी का नतीजा है कि लगातार एक के बाद एक महाराष्ट्र में तमाम तरह के मामले सामने आते हैं। कहीं खुलेआम साधुओं की हत्या की जाती है पीट पीट के, तो कहीं इस तरीके से अब लगातार बर्बरता का मामला महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से सीए और एनआरसी के मुद्दे को भी लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार को घेरने का काम किया है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से सीए और एनआरसी के मुद्दे पर लगातार शिवसेना इसका विरोध करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर भी एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिवसेना
शिवसेना जिस तरीके से एनआरसी का विरोध कर रही है, शिवसेना ड्रामे को रोककर एनआरसी और सीए को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि आखिर शिवसेना क्या चाहती है, क्यों लगातार दोहरा चरित्र शिवसेना की ओर से, उद्धव सरकार की ओर से प्रदेश की जनता और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आपको बताएं, अब जिस तरीके से मुंबई के साकी नाका में जो बर्बरता सामने आई है, इसको लेकर लगातार प्रदेश की जनता उद्धव सरकार से अब जवाब मांग रही है। लेकिन ऐसे में इस पूरी जनता को जवाबदेही करने की बजाय उद्धव ठाकरे लगातार अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस उद्धव ठाकरे को अपनी पुलिस को लपेटना चाहिए था, पुलिस पर लगातार जिस तरीके से लापरवाही के बार बार आरोप हमेशा महाराष्ट्र में लगते आए हैं, उसको लेकर पुलिस पर एक्शन की कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो वही उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अपनी पुलिस की मिली भगत को लेकर उन तमाम मासूम प्रवासियों पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका ना इसमें कोई दोष है, ना जिनका इससे कोई लेना देना है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये उद्धव ठाकरे का रवैया है कि जब जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर कोई संकट आता है, तो उद्धव ठाकरे उस पर अपनी जवाबदेही करने की बजाय लगातार मुद्दे को इधर उधर भटकाते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए अब जब महिला सुरक्षा को लेकर उद्धव ठाकरे की नाकामी साफ तौर पर महाराष्ट्र में सामने आ चुकी है, तो उसे छुपाने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार इधर उधर से मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं। और इसीलिए अब मुद्दा भटकाते हुए प्रवासियों पर मुद्दा लाकर उन्हें इस पूरे मामले को लेकर आरोपी बनाते हुए दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।